आजकल लोगों में ना एटीट्यूड इतना ज़्यादा हो चुका है, कोई कुछ छोटा सा काम भी करते ना, वो भी 1 महीने तक उसका गुणगान ही ख़त्म नहीं होता। मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, मेरे पास ये है, वो है। क्या है यार तुम्हारे पास? अभी हम इंसान जो है ना, हमें अपने 1 सेकंड बाद का नहीं पता कि हमारे साथ क्या होने वाला है। ठीक है, आप जिंदा भी रहोगे नहीं रहोगे, हो सकता है 1 सेकंड के बाद आपकी डेथ हो जाए। सब कुछ तो यहीं पे छूट गया ना, आपके साथ कुछ जाने वाला है। आप इतने ही मालिक बनते फिर तो, मेरे पास तो ये चीज़ है, वो चीज़ है, इतनी ओनरशिप आप दिखा रहे हो तो लेके जाओ साथ में वो चीज़। है आपके अंदर इतनी हिम्मत, इतना दम है कि मरने के बाद भी वो चीज़ें साथ में लेके जाओ? नहीं। आप अभी मर जाओगे, यहीं पे सारी चीज़ें हैं। कौन ओनर, कैसा ओनर, क्या हमारा? हमारा कुछ भी नहीं है। अगर हम एक नॉर्मल वे में देखें ना, हमारा तो, हम जो ये सांसें ले रहे हैं ये भी हमारी खुद की नहीं है, ये भी उस ऊपर वाले की उधार है। अभी उसका मूड बन जाए कि लेके चलो इसको साथ में, काम खत्म। और हम यूं ही फालतू में फ्लॉन्ट करते रहते हैं, मेरे पास तो ये है, वो है, मैंने तो ये उखाड़ के फेंक दिया। भाई कुछ भी नहीं है, सीरियसली जितना ग्राउंडेड रहोगे, जितना हम्बल रहोगे ना, उतना ही बेटर है। ऐसा नहीं है कि मटेरियलिस्टिक होना बुरा है, आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, बिल्कुल भागो, हर चीज़ करो, बट अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए इन चीज़ों से, या एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए कि मैंने तो ये कर दिया। करो, हर चीज़ करो। आई मैं तो कहती हूँ इतना कमाओ यार ज़िंदगी में कि एक लेवल ऐसा है ना, आपको अंदर से फ़ील आए कि बस बहुत कर लिया, अभी बहुत कमा लिया, खुद के लिए बहुत जी लिया, अब दूसरों के लिए कुछ करता है। इस फीलिंग तक ना, जितना आपका मन करे उतना कमाओ, उतना काम करो, उतनी चीज़ें अचीव करो। बट वो है कि पोलाइटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ना एक बुक पढ़ रही थी आज मॉर्निंग, तो उसमें एक स्टोरी थी। एक राजा था, एक राजा होता है, वो जाता है एक पंडित के पास, और वो पंडित को कहता है कि मुझे एक ऐसी चीज़ दो जिसको अगर मैं दुख के टाइम पे देखूँ तो मुझे दुख का एहसास ना हो, मैं खुश हो जाऊँ, और जब मैं उसको खुशी के टाइम पे देखूँ, अच्छे वक्त में देखूँ, तो मुझे घमंड ना आए। तो वो जो पंडित जी होते हैं ना, वो राजा को एक अंगूठी देते हैं, और उस अंगूठी पे लिखा होता है कि ये वक्त भी बीत जाएगा। अब राजा अंगूठी लेता है, उसको कुछ समझ तो नहीं आता, लेकिन अंगूठी के पंडित जी ने दी है तो लेके चला जाता है। अब क्या होता है, राजा का बुरा वक्त आता है, तो वो उस अंगूठी को देखता है, उस पर क्या लिखा था, ये वक्त भी बीत जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। अब राजा ना बड़ा खुश हो जाता है, यार ठीक है, टेम्परेरी है, दुख है पर टेम्परेरी है, बीत जाएगा, गुजर जाएगा, खुश हो जाता है। फिर आता है राजा का खुशी का टाइम, अच्छा वक्त आ जाता है, और राजा के अंदर घमंड आना स्टार्ट हो जाता है। दोबारा उस अंगूठी को देखता है, और उस पर लिखा होता है, ये वक्त भी बीत जाएगा। और जो राजा है वो वापस से पोलाइट हो जाता है, वापस से ग्राउंडेड हो जाता है, क्योंकि उसको एहसास हो जाता है कि ये अच्छा वक्त है बट ये भी बीतेगा। टाइम का दूसरा नाम ही, समय का दूसरा नाम ही परिवर्तन है। समय कभी एक सा नहीं रहता, बदलता ज़रूर है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप हर समय, चाहे खुशी का टाइम है चाहे दुख का टाइम है, अपने अंदर पोलाइटनेस रखो, अपने अंदर स्टेबिलिटी रखो। स्टेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर आप स्टेबल नहीं हो ना, तो आपके अंदर एक जो पीस होती है ना, वो पीस आप कभी फील नहीं करोगे। और अगर वो शांति आपके अंदर नहीं है, तो आपको छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी लगेगी। और जब आपका दिमाग शांत होता है ना, आपके अंदर शांति है, पीस है, स्टेबिलिटी है, तो बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को भी आप हंसते हुए पार कर जाएंगे लाइफ में। सो बी हम्बल, बी पोलाइट, एंड बी स्टेबल।